नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करते हैं दृष्टिबाधित एवं अन्य दिव्यांग संबंधित साप्ताहिक खबरों की, जिन्हें विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। सोमवार 22 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025 तक की ये खबरें हैं, जिसमें न्यायालय से लेकर फेस्टिवल और फर्जी दिव्यांग संबंधित खबरें भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्पल फेस्टिवल की, जो कि 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 को गोवा में आयोजित होने जा रहा है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई है और केंद्र सरकार एवं इंटरनेशनल भागीदारों के सहयोग से इस फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में होता है। इस बार इस आयोजन का थीम रखा है यूनिवर्सल डिजाइन एंड इंक्लूजिंग थिंग इन एक्शन। इसमें विभिन्न कला सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न गतिविधियां दिव्यांगों के द्वारा कराई जाती हैं, जिसमें इस बार भी व्हीलचेयर क्रिकेट और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। उद्यमियों के द्वारा दिव्यांग संबंधित प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी इसमें लगाई जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें नीति निर्माता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर की भी बात करते हैं, और ये खबर भी गोवा से प्रकाशित हुई है। गोवा सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, और ये घोषणा दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए है। केंद्र सरकार के कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक सिफारिश की गई थी, और ये सिफारिश स्पेशल चाइल्ड केयर अलाउंस के लिए की गई थी, यानी विशेष बाल देखरेख भत्ता के लिए सिफारिश की थी, जिसे गोवा सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। अब इसमें क्या कुछ होगा उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। ये भत्ता 1 जुलाई से ही प्रभावी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता जिस महिला को है, उसके लिए ये लागू होगा। 2 साल के बच्चे, यानी जिस बच्चे की उम्र 2 साल तक होगी, तब तक ये 3,000 रुपये के रूप में अलाउंस मिलेगा। अधिकतम 2 जीवित बच्चों पर ही ये लागू होगा। इसके अलावा डीए को लेकर भी इसमें बात की गई है, यानी जब डीए में 50% की बढ़ोतरी होगी, तब इसमें भी वृद्धि होगी। 25% की वृद्धि इसमें हो जाएगी, जो 3,000 रुपये के रूप में दिया जाएगा। अगली खबर कर्नाटक से है, और कर्नाटक पुलिस ने 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में पकड़े गए हैं। कर्नाटक सरकार ने पिछली बार एमबीबीएस के लिए आवेदन मांगे थे। उसमें से 21 ऐसे लोग थे जिन्होंने आवेदन करने के बाद में फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर लगाए, और इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया, सभी 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद में डॉक्टरों पर भी अब गाज गिरना शुरू हुई। 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जिलों में प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से ये बना रहे थे। इनमें से एक कर्मचारी जो कि एफडीए के पद पर कार्यरत था, उसको पकड़ा। उस पर मल्लेश्वरम पुलिस ने कार्रवाई की, और उसी शक्ति के बाद में 2 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। अशोक नाम का कर्मचारी अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है, और पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। पिछली बार भी मैंने इस पर चर्चा की थी, और कई न्यूज़पेपर में ये खबर प्रकाशित हुई है। तो फर्जी प्रमाण पत्र का मामला पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। चौथी खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली से प्रकाशित हुई है न्यायालय संबंधित खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई को आगामी करेंसी छपाई में दृष्टिबाधित लोगों के लिए
डिजाइन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। मामला नोटों की पहचान को लेकर है और इस पर पुनर्विचार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, जबकि आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है कि इस पर आदेश जारी कोर्ट की तरफ से नहीं किया जा सकता, केवल पुनर्विचार करने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जा सकता है और वही न्यायालय ने किया है। और कुछ याचिकाएं दायर की गई थी पूर्व में, उनमें संस्था भी शामिल थी, व्यक्तिगत रूप से भी याचिकाएं लगाई गई थी। जॉर्ज इब्राहिम साहब की तरफ से, जो कि आईबी से संबंधित है, उन्होंने याचिका दायर की थी। इसके अतिरिक्त एआईसीबी की तरफ से भी एक याचिका दायर थी। व्यक्तिगत रूप से रोहित और राहुल भी याचिका करता थे और इन सभी मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव की खंडपीठ कर रही थी और अब उन्होंने इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। साथ ही निर्देशित किया है, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि दृष्टिवादी संबंधित जो भी बाधा हैं उनको दूर किया जाए, बाधाओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी वाले मामले में सरकार को या अन्य संस्थाओं को न्यायालय आदेशित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक याचिका जिसमें 50 रुपये का जो नोट है उसको निरस्त करके नई पहचान युक्त नोट जारी करने के लिए कहा गया था, उससे संबंधित एक याचिका थी। और इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा कि हर 10 साल में करेंसी की छपाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि 2022 में न्यायालय की तरफ से इन्हीं सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया था और इस समिति की तरफ से कुछ सुझाव रखे गए थे। उनको भी जो भी व्यवहारिक सुझाव हैं उन पर विचार करने के लिए कहा, उनको ध्यान में रखने के लिए कहा है न्यायालय की तरफ से। जो उच्च अधिकार समिति गठित की गई थी 2022 में, उसके जो भी व्यवहारिक सुझाव है उनको ध्यान में रखा जाए आरबीआई के द्वारा, ये भी कहा गया। अब आरबीआई की तरफ से भी पक्ष रखा गया है, उसमें आरबीआई ने कहा है कि दिव्यांग संबंधित जो एक्सेसिबिलिटी को लेकर विशेष पहचान, नोटों पर विशेष पहचान को लेकर जो मामला है वो उसके संज्ञान में है, उससे वो अवगत है। 2017 से ही नई करेंसी छपाई का कार्य जारी है और उसमें विशेष पहचान को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा है कि पुराने नोटों को इतनी संख्या में निरस्त करके नए नोट छापना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत तो उस पर खर्चा भी आएगा, ये भी आरबीआई की तरफ से कहा गया है। अब बात करते हैं दो किताबों की जो महत्वपूर्ण बुक हैं, उनके विषय में चर्चा करना चाहूँगा। पहली किताब जो नीलकमल पब्लिकेशन हैदराबाद से प्रकाशित हुई है, इस किताब का नाम है स्पेशल एजुकेशनल नीड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन और इस किताब का विमोचन केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर इंडियन इंटरनेशनल सेंटर हॉल में की। और इस किताब को लिखने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, डॉक्टर प्रेमानंद मिश्र जी और डॉक्टर के श्रीनिवास रेड्डी, दोनों ही देहरादून के एनआईवीएच में हैं। और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया उसके हिसाब से इस किताब में बताया है कि किस तरह से एक दिव्यांग शिक्षक भी सामान्य शिक्षक की तरह देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। इसके अतिरिक्त स्पेशल एजुकेशन में जो आवश्यकता हैं, जो समस्या हैं, उन पर भी बात की गई है। और दूसरी किताब जो कि न्यायालय से संबंधित है, जो न्यायालय में इम्पोर्टेंट फैसले हाल ही में हुए हैं खासकर एक्सेसिबिलिटी को लेकर, उस पर लिखी गई है। इस किताब का नाम है एबिलिटी लैंडमार्क जजमेंट ऑन डिसेबिलिटी जूरिस्प्रूडेंस, यानी विकलांगों का न्याय शास्त्र।
ये किताब भी इससे महीना प्रकाशित हुई है, इसकी भी चर्चा हुई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अतिरिक्त और कोई यदि जानकारी मिलेगी तो ज़रूर मैं साझा करूँगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खबरों को शामिल नहीं किया है, जो भी इम्पोर्टेंट खबरें थी, उनको शामिल किया है। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए कहीं जाना भी है। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी, नई खबर के साथ। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू, और सभी दोस्तों को नमस्कार।